हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वो भयंकर रात 7 फरवरी 1985 को हमने पूजा का पहला जन्मदिन मनाया। 2 सप्ताह के भीतर कलकत्ता में मुझे अपने जहाज विश्वासा ज्वाइन करना पड़ा। इस बार मेरी पत्नी मंजू और बेटी पूजा भी मेरे साथ थे। लगभग 10 दिनों के बाद हमारा जहाज कोचीन पहुंचा। वहां रहने के दौरान हमें डॉक्टर से मिलना पड़ा क्योंकि मंजू को ठीक नहीं लग रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मंजू गर्भवती थी और हमें सेलिंग के दौरान बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस खबर से हम दोनों ही खुश थे और थोड़े से चिंतित भी। सबसे पहले तो पूजा केवल 15 महीने की थी और फिर जहाज लगभग 4 महीने की लंबी यात्रा पर रसिया जा रहा था। खैर, हमने इसे हमारी नियति मानकर ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया। लगभग 21 दिनों की सेलिंग के बाद अप्रैल के अंत में हम ओडेसा पहुंचे। मौसम और दरिया दोनों ही ने हमारा साथ दिया। दिनचर्या बहुत अच्छी रही। जहाज पर हमारे बंगाली स्टूवर्ड ने मंजू और पूजा के खानपान की अच्छी देखभाल की। रसिया में हमारा जहाज लगभग 3 महीने रहा। इस बीच हमने कई नई जगह, रसियन सर्कस और विशेष रूप से ओडेसा के ओपेरा हाउस में बैले नृत्य देखा। इस अवधि का हम तीनों ने खूब आनंद लिया। कोचीन से कार्गो में तंबाकू लोड कर जहाज ओडेसा आया था। ओडेसा में तंबाकू अनलोड कर जहाज नोवोरोसिस्क चला गया। ये भी काला सागर में ही रसिया का दूसरा बंदरगाह है। यहाँ से कलकत्ता के लिए भारी मशीनरी का सामान लोड किया। दिनांक 27 जुलाई 1985, नोवोरोसिस्क रसिया कार्गो लोडिंग का सारा काम खत्म कर कलकत्ता की वापसी यात्रा के लिए जहाज शाम को निकल गया। हमेशा की तरह मैं अपनी 4 से 8 की वॉच खत्म कर 8:15 बजे अपने केबिन में आया। मंजू सोफे पर बैठी एक स्वेटर बुन रही थी और पूजा टेबल टेनिस की बाल से खेल रही थी। मैंने फ्रिज से एक ठंडी कोक निकाली और पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। इतने में ही चीफ इंजीनियर का फोन आया। आज काला सागर का मिजाज खराब है, इंजन रूम में लाशिंग वगैरह देख लेना। मैंने अपना फोन नीचे रखा ही था। इतने में जहाज का एक जोरदार रोल आया। मेरा केबिन जहाज की पोर्ट साइड के बाहरी कोने पर था। वहां पर रोलिंग का असर ज्यादा ही महसूस होता था। अचानक पूरा जहाज पोर्ट से स्टारबोर्ड की तरफ गया और फिर सीधा हो गया। टेबल पर रखी कोक की कैन धड़ाम से नीचे गिरी और सारी कोक फ्लो पर फैल गई। मंजू ने सबसे पहले पूजा को उठाकर अपने साथ सोफे पर बिठाया और पकड़ लिया। मैंने सोचा, अभी अभी तो नोवोरोसिस्क से निकले हैं, इतनी जल्दी तो काला सागर का रौद्र रूप नहीं मिलना चाहिए, शायद 1-2 रोल आकर शांत हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं था। उस दिन काला सागर का मिजाज ज्यादा ही खराब था। स्टारबोर्ड की तरफ पहले रोल के बाद जहाज पोर्ट की तरफ गया और ये बार बार होने लगा। 5 मिनट में ही ये रोल 30 से 35 डिग्री तक जा रहे थे। अचानक से हालत बहुत बिगड़ गई थी। रोलिंग के साथ पिचिंग भी शुरू हो गई थी। मुझे जल्दी से जल्दी इंजन रूम में पहुंचाना था और यहाँ इस हालत में मंजू और पूजा को डे रूम में नहीं छोड़ सकता था। उन दोनों का अपने आप से बेडरूम में घुसना बहुत मुश्किल लग रहा था। जहाज पर ऐसी स्थिति के लिए हमेशा पूरी तैयारी रहती है। फिर भी कभी 2 चूक हो जाती है और ये बहुत भारी पड़ती है। मेरे डे रूम में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हर रोल के साथ रैक में रखा सामान फ्लो पर गिर रहा था। आमतौर पर रैक में रेकॉर्ड लगाकर रखते हैं, लेकिन उस दिन कुछ रेकॉर्ड नहीं लगे थे। रैक में रखी फाइलें गिर गई। एक अचार की शीशी रखी थी, नीचे गिरी और सारा अचार फैल गया। जहाज के रोल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और अधिक कष्टप्रद हो रहे थे। फ्लो पर तेल और कोक फैलने की वजह से पूरी फ्लो चिकनी हो गई थी। इतने में ही रोल के साथ साथ कुर्सी पर बैठा मैं खिसककर पहले स्टारबोर्ड की तरफ जाकर टकराया और फिर पोर्ट से टकराया। चलना तो दूर, बिना सहारे कुर्सी से खड़ा होना मुश्किल हो गया था। इस स्थिति से हम दोनों ही घबरा गए थे। हमारी चिंता का मुख्य कारण मंजू का गर्भ से होना था।
किसी तरह मैंने टेबल का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने पूजा को टेबल पर खड़ा कर एक हाथ से जकड़ा, और फिर दूसरे हाथ से मंजू को बेडरूम की तरफ धकेला। उसके पीछे दो पूजा को गोद में लेकर मैं भी बेडरूम में घुस गया। दोनों को अंदर सुरक्षित छोड़, मैं फिर बाहर आया। डे रूम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लगातार तेज रोलिंग से फ्रिज का होल्डिंग गार्ड ढीला हो गया और फ्रिज स्टारबोर्ड से खिसककर पोर्ट से टकराया और फिर पोर्ट से स्टारबोर्ड। डे रूम में तबाही मची हुई थी। बचते बचाते बड़ी मुश्किल से डे रूम से बाहर निकला और इंजन रूम पहुंचा। पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। मेन इंजन के संप में लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल बढ़ाया। सारे सामान की लाशिंग वगैरह देखी। ईश्वर की कृपा से इंजन सही सलामत चल रहा था। जरूरी निर्देश देकर आधा घंटे बाद मैं अपने केबिन में लौटा। काला सागर ने करीब 12 घंटे तक सबकी नींद उड़ाए रखी। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह तक सागर कुछ शांत हो गया था, जो इस्तांबुल पहुंचते दो पूरा शांत हो गया। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, then please subscribe to our videos and also press the bell keys, so that you will continue to get notifications of our upcoming new videos.